नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिसार शर्मा। खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। खुफिया रिपोर्टों से यह बड़ा खुलासा हुआ है कि इजरायल सऊदी अरब पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल ने खाड़ी के कई हिस्सों पर निगरानी बढ़ा दी है और हवाई रास्तों पर भी नजर रखी जा रही है। दोस्तों, बताएंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपको यह वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक छोटी सी अपील है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए। और आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, सऊदी अरब ने तुरंत अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और देश भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया। रियाद से लेकर जेद्दा और दमाम तक एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं। पैट्रियट मिसाइल बैटरियां, एंटी ड्रोन सिस्टम और रडार नेटवर्क तैनात कर दिए गए हैं ताकि किसी भी इजरायली मिसाइल या ड्रोन हमले को रोका जा सके। इस कदम के बाद सऊदी नागरिकों में दहशत का माहौल है। कई जगहों पर लोग पेट्रोल पंपों और सुपरमार्केट्स में जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए भीड़ लगाने लगे। वहीं सेना ने प्रमुख तेल स्थलों और रिफाइनरियों की सुरक्षा को और मजबूत कर दिया है। यह माना जा रहा है कि इजरायल का निशाना सऊदी अरब की तेल सप्लाई चेन भी हो सकती है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इससे बड़ा असर होगा। राजनयिक हलकों में भी खलबली मच गई है। अमेरिका और यूरोप के देशों ने अपील की है कि हालात को युद्ध में बदलने से रोका जाए, जबकि ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पूरा क्षेत्र जल उठेगा। सवाल यह है कि क्या इजरायल वाकई हमला करेगा या यह केवल दबाव बनाने की रणनीति है। लेकिन खुफिया रिपोर्टों के सामने आने और सऊदी अरब के एयर स्पेस बंद करने के फैसले ने इस पूरे मसले को बेहद गंभीर और खतरनाक बना दिया है। जानकारी के अनुसार इजराइल की यह संभावित कार्रवाई सऊदी अरब और ईरान के बीच बढ़ते सामरिक सहयोग को लेकर है। हाल ही में सऊदी अरब और ईरान के बीच आर्थिक व रक्षा समझौते तेजी से आगे बढ़े हैं, जिन्हें इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मान रहा है। यही वजह है कि अब सऊदी के सैन्य अड्डों और तेल ठिकानों को टारगेट किए जाने की आशंका जताई जा रही है। सऊदी अरब के सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि एयर स्पेस को बंद करना एक एहतियाती कदम है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सके। वहीं एयर डिफेंस के साथ मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम भी स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि किसी भी देश ने सऊदी की संप्रभुता को चुनौती दी तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सऊदी अरब अब फिलिस्तीन के मुद्दे को सिर्फ अरब देशों तक सीमित नहीं रख रहा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जोर शोर से उठा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर इस्लामिक सहयोग संगठन OIA और G20 की बैठकों तक सऊदी नेतृत्व ने बार बार फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता और गाजा पर जारी हमलों को रोकने की मांग की है। रियाद का कहना है कि 1967 की सीमाओं पर आधारित स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य ही मध्य पूर्व में स्थायी शांति का रास्ता है। यही वह रुख है जिससे इजराइल सबसे ज्यादा चिढ़ रहा है। इजरायली नेतृत्व को डर है कि सऊदी की यह कूटनीतिक सक्रियता अरब और मुस्लिम देशों को ही नहीं, बल्कि यूरोपीय और एशियाई देशों को भी अपने साथ खड़ा कर सकती है। हाल के दिनों में सऊदी अरब ने कई बड़े कदम उठाए हैं। यूरोप और लैटिन अमेरिका के देशों से अपील की है कि वे फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दें। गाजा और वेस्ट बैंक में मानवीय सहायता के लिए अरब देशों को संयुक्त फंड बनाने का प्रस्ताव दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव डाला है कि वे इजराइल पर युद्ध विराम थोपें। इजराइल को यह चिंता है कि अगर सऊदी इस मुद्दे को वैश्विक एजेंडा बनाता है तो उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि और भी बिगड़ेगी। साथ ही अब्राहम समझौतों जैसे रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। यानी इजराइल की चिढ़ की असली वजह यह है कि सऊदी अरब अब फिलिस्तीन की आवाज को सिर्फ क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक संघर्ष का प्रतीक बना रहा है, और यही बात उसे कूटनीतिक मोर्चे पर अलग थलग करने लगी है। उधर अफगानिस्तान से आई ताजा खबर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी है। तालिबान और अमेरिका के बीच तनातनी अब खुलकर जंग के संकेत दे रही है। तालिबान के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा है कि बगराम एयरबेस किसी भी कीमत पर अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। तालिबान ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे 20 साल तक लगातार लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। दरअसल अमेरिका ने बगराम बेस पर फिर से कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी है। अमेरिकी खुफिया सूत्रों का दावा है कि यह बेस अफगानिस्तान और मध्य एशिया में रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। यही वजह है कि वॉशिंगटन इसे छोड़ने के मूड में नहीं है। दूसरी तर्क है इसके बाद है, और तालिबान का कहना है कि यह उनकी संप्रभुता का सवाल है और किसी भी विदेशी ताकत को अफगान जमीन पर पैर रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तालिबान ने बयान जारी कर कहा, अमेरिका समझ ले, अब अफगानिस्तान उसकी उपनिवेश नहीं है। हम अपने देश की मिट्टी की हिफाजत आखिरी सांस तक करेंगे। बगराम बेस हमारी संप्रभुता का प्रतीक है, इसे छोड़ना हमारे लिए नामुमकिन है। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह संघर्ष बढ़ा
तो अफगानिस्तान एक बार फिर युद्ध का मैदान बन जाएगा। अमेरिका के लिए दोहरी चुनौती है, एक तरफ यूक्रेन और मध्य पूर्व में पहले से ही सैन्य दबाव, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का सीधा मोर्चा। खाड़ी और एशियाई देशों को भी डर है। दोस्तों, इन खबरों के ऊपर आप क्या सोचते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।